ये साहब ने आश्वासन दिया था जी कि 3 दिन में आपकी लाइन पे काम शुरू हो जाएगा और तार भी मैंने यहाँ पे मंगवा के रख दिया। अगर 3 दिन के में भी आपकी दिक्कत नहीं होती है सोल्व तो तब आप मुझे बोलियो। और उन्होंने ये तक आश्वासन दिया था कि कल को मैं आप लोगों से मिलूंगा। उससे अगले दिन भी नहीं मिले वो। 3 दिन हो गए। 3 दिन होने के बाद हम यहाँ आज बिजली घर में आए हैं जी। साहब हमें ये बोल रहे हैं कि मैंने के रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ कर लो और आप लोगों से जो होता है वो कर लो। जब हमें परेशानी है जी तभी तो हमारे हैं, वरना इतनी धूप में हम क्यों आवेंगे जी। तो और आपका जो 5 किलोमीटर का लाइन का तार है वो बदला जाएगा, पर अभी तक उसमें एक भी स्टेप नहीं है जी। हम 3 दिन का वेट करके हम यहाँ पे पूरा गाँव आया हुआ है जी बिजली घर पे। चेंज हो पाएगा। आपने ये कहा जितना मिल जाएगा उतना करवा देंगे। यही साहब आपने ये बोला था कि तार मैंने मंगवा लिया है, बिजली घर में रखा है, हमें तार ही दिखा दो कहाँ रखा है वो। कहाँ तार मंगा दिया है मैंने कहा। अरे भाई मंगवाऊंगा, अगर रिकॉर्डिंग तो आ जाएगा तो लग जाएगा। तुम एक काम करो, तुम सुनते रहो रिकॉर्डिंग, यही करते रहो। तो देखो हम बिल्कुल आपने बोला बस फोन काट दिया जी। अच्छा फोन काट दिया। मेन बात ये है कि किसी का तो ना तो मोटर चल रही है, रात को ये चक्कर बदल रहे हैं और यहाँ अपना पंखे में सो रहे हैं, मजा कर रहे हैं। वहाँ ही कहना इनका कोई सुनवाई नहीं है। जेई साहब से कह रहे, जेई साहब का कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि भाई क्या होएगा। बदला तो जाएगा लेकिन कारण क्या है, एकदम से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ओवरलोड है सब चीज। सुबह 4 बजे केबल बक्सा फूक गया था, 4 घंटे बंद रहा और 4 घंटे बाद लोड अब तक कवर नहीं हो रहा। कोई समय नहीं है जी किस समय टूट जाएगा, तुरंत भागना ही पड़ेगा। अब उस दिन जब पब्लिक इकट्ठी हुई थी वहाँ कुतुबपुर तो एक स्पेन का तार बदला गया था। उस एक स्पेन से कम से कम 2 रात हम आराम से काटी हमने। अब 2 रात के बाद फिर जो आगे स्पेन है वो कमजोर होने के कारण वो टूट रहे और फूकी भी इसी की वजह से तार टूट गया था। हाँ तार टूट गया था। ये ऑनलाइन करवाया था पटवारी साहब ने कि आपका मुआवजा मिल जाएगा। अच्छा अब तक नहीं मिला, 1 महीना हो गया। ये हालत है। ये बांध था और एक भी मतलब कुछ नहीं बचा इसमें। तो फिर यहाँ क्या करने आ गया आप? क्योंकि एक्शन साहब ने तो बोल दिया ये बात, बोलते भूतकाल की बात है। तो भूतकाल की बात मतलब गेहूं फूकने से पहले बतावेंगे गेहूं फूकेगी मारी। तो आपकी जो गेहूं फूकी वो भूतकाल है भाई साहब। 1 महीना हुआ और 1 महीने से घूम रहा मैं। 1 महीने पहली बात में भूतकाल बता दी। आपको जो किसान लोग हैं उनका कहना ये है कि जब भी अगर नुकसान अगर होगा बिजली के द्वारा तो 1 महीने पहले ये जो है इसका एडवांस नोटिस आपको दे दिया जाएगा। क्या 6 बंदे हैं कुतुबपुर में? नहीं जी बंदे तो पूरा गांव है। 6 बंदे थोड़ी रह रहे हैं। इस फीटर पे कितने गांव? इस फीटर पे कितने गांव हैं? इस फीटर पे गांव है जी कम से कम भाई असदपुर, झरोली, संजापुर, सैनपुर, गंगोट, कम से कम है जी 10 गांव। तो उन्हें तो कोई समस्या नहीं, तुम्हें समस्या है क्या? जो है ना ये धूप ऐसी चीज है, अब से धूप हो रही है, पूरी दोपहरी हो रही है और हम लोग जो हैं हमें हमारे दिमाग में है कीड़ा। मतलब हमारे घर वाले ही परेशान, हमारे ही जीरी ज्यादा लग रही है जी। मैं ये तो पूछा चला, किसान तो होंगे जिनके यहाँ बिजली लगी हुई, जिनके खेत में जो बिजली लगी हुई है वे कहाँ हैं? किसी को कोई फर्क नहीं है जी ज्यादा है, पर जो हमारे गांव के लोग हैं वो ही नहीं बताओ। मतलब यार कम से कम थोड़ा बहुत तो, अगर भाई आप नहीं आ सकते ना तो कम से कम ये वीडियो शेयर कर दे करो बस। कम से कम ऊपर तक बात तो पहुंचेगी यार। हम अपने लिए थोड़ी ही लड़ रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी तो फायदा ही है इसमें भाई। क्यों पत्रकार साहब हैं, कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दे करो, अपने स्टेटस पर लगा लो। हमें नहीं फेमस होना भाई, हमें ना कोई कहीं किसी का इलेक्शन लड़ना। कम से कम हम बिना ना कोई हमें राजनीतिक कोई वो हमारा स्वार्थ है इसमें। कम से कम इस वीडियो को शेयर करके इसे फैला करो भाई। थोड़ा बहुत एक आधा अपना लोगों तक पहुंचे, पता लगेगा यहाँ पे कितने। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सरसावा के अंदर हूँ, जो पावर हाउस सरसावा के अंदर है। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, कुतुबपुर गांव में जो बिजली विभाग की तरफ से बिल जमा करने के लिए आए थे लोग, लेकिन ग्रामीणों ने उनको बिल जमा करने से मना कर दिया था। उसके बाद जे साहब से भी बात हुई। यहाँ पे एक लाइन की समस्या चल रही है कि बिजली की जो वोल्टेज है उसकी समस्या है और जो तार हैं वो जर्जर हो चुके हैं, जो मेन लाइन के तार हैं। तो उसके बाद जो है जे साहब से उनकी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1 या 2 दिन में इसमें प्रोसेस शुरू कर देंगे। लेकिन जो गांव वालों का कहना है कि अभी तक उसमें कोई जो प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। तो गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं आज सरसावा पावर हाउस में, तो उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इकट्ठे क्यों हुए, क्यों इकट्ठे हुए जी? हाँ अजी इकट्ठे इसलिए हुए, 3 दिन पहले आपको पता ही है जी हमने गांव में थोड़ा सा वो किया था, धरना दिया था जी। तो उस दिन जय साहब ने आश्वासन दिया था जी कि 3 दिन में आपकी लाइन पे काम शुरू हो जाएगा और तार भी मैंने यहाँ पे मंगवा के रख दिया और मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दो। और अगर 3 दिन के में भी आपकी दिक्कत नहीं
होती है सोल्व तो तब आप मुझे बोलियो। और उन्होंने ये तक आश्वासन दिया था कि कल को मैं आप लोगों से मिलूंगा, ना तो वो वहां पे आए जी, ठीक है। और उससे अगले दिन भी नहीं मिले वो। 3 दिन हो गए। 3 दिन होने के बाद हम यहाँ आज बिजली घर में आए हैं जी। यहाँ बिजली घर में आने के बाद भी हमने जय साहब को कॉल करा। मैं कहा जी ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग मिल लेते जी हमसे। हम 4-5 भाई बंधु आए हुए हैं जी। और वो कह रहे थे जी आपका तार वार पास कर दिया है मैंने और उस पे काम शुरू हो जाएगा। जय साहब हमें ये बोल रहे हैं कि मैंने के रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ कर लो और आप लोगों से जो होता है वो कर लो। रिकॉर्डिंग है क्या? और एकदम से फोन काट दिया। हाँ रिकॉर्डिंग है जी मेरे पास। धमकी दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग सुनो जी आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। जब हमें परेशानी है जी तभी तो हमारे हैं, वरना इतनी धूप में हम क्यों आवेंगे जी। पिछले 10 दिन में रात के टाइम सिर्फ 2 दिन लाइट आई जी गांव में। सिर्फ 2 दिन। ये सारे खड़े भाई। चलो जो बात हुई आपको दिखाई। हाँ जी मैं अभी दिखा रहा हूँ जी बात। लो जी। हेलो नमस्कार जी जय साहब। नमस्कार जी हम मंदोर फिटर से बोल रहे हैं। 3 दिन पहले भी आपसे बात हुई थी गांव में। हमने कुतुबपुर में जो धरना दे रखा था जी कैंप वाले दिन, और आपने हमें आश्वासन दिया था कि हमें सिर्फ 3 दिन का टाइम दो और आपके जो 5 किलोमीटर का लाइन का तार है वो बदला जाएगा। पर अभी तक उसमें एक भी स्टेप नहीं है जी। हम 3 दिन का वेट करके हम यहाँ पे पूरा गाँव आया हुआ है जी बिजली घर पे। हाँ जी बिजली घर, सरसावा बिजली घर। आपने खुद आश्वासन दिया था, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जी के भी 3 दिन का समय दो मुझे, और वो 3 दिन का समय खत्म हो गया जी। और 3 दिन बाद ही आए हम। अरे 3 दिन 5 किलोमीटर नहीं चेंज हो पाएगा। आपने ये कहा जितना मिल जाएगा उतना करवा देंगे। यही साहब आपने ये बोला था कि तार मैंने मंगवा लिया है, बिजली घर में रखा है, हमें तार ही दिखा दो कहाँ रखा है वो। कहाँ तार मंगा दिया है मैंने कहा। अरे भाई मंगवाऊंगा, अगर रिकॉर्डिंग तो आ जाएगा तो लग जाएगा। रिकॉर्डिंग निकाल भाई। तुम एक काम करो, तुम सुनते रहो रिकॉर्डिंग, यही करते रहो। तो देखो हम बिल्कुल आपने बोला बस फोन काट दिया जी। अच्छा फोन काट दिया। फिर उसके बाद क्या करना फिर आगे, मतलब क्या समस्या तो यही है क्या है मतलब? बस समस्या तो पता ही है जी आपने। समस्या तो क्या है अपना, तो परेशान है जी बस। अच्छा हाँ जब हम बिल दे रहे हैं तो बिजली भी लेंगे जी हम। हाँ काम क्या करते हैं आप? है हम खेती करें जी। तो बिजली की है लगी हुई खेत में? नहीं बिजली भी है, बस समस्या एक है जी, यहाँ कोई एसी वाला नहीं है बंदा। यहाँ सारे खेती बाड़ी वाले बंदे हैं। सबसे मेन बात यह है कि किसी का तो ना तो मोटर चल रही, रात को ये चक्कर बदल रहे हैं और यहाँ अपना पंखे में सो रहे हैं, मजा कर रहे हैं। 2-4 मोटर फूकी, किसकी फूकी हो? गाँव में तो कईयों की फूकी जी, एक के नाम उल्टे चक्कर की वजह से। नहीं उल्टे चक्कर की वजह से नहीं, एक तो लाइट बहुत डिम है कहना, वो बिल्कुल पावर बिल्कुल कम आ रही, और उसकी वजह से भी। और बिल्कुल मैं यूं कह रहा कि इतना बुरा हाल हो गया गांव में, ना तो लोगों की जीरी लग रही। इस टाइम काम का टाइम इतना चल रहा, गन्ने में है, खुशकी इतनी आ रही, पर कोई भी कहना इनका कोई सुनवाई नहीं है। जय साहब से कह रहे, जय साहब का कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि भाई क्या होएगा क्या नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इनका। अब बताओ इस टाइम काम का टाइम चल रहा, कैसे होएगा? किसान कहना परेशान है। बताओ आगे तो दिक्कत तो है ही सबको। बताओ यहाँ टाइम सबके काम चल रहे और यहाँ टाइम निकाल के यहाँ रहे, तो इन्हें थोड़ी सुनवाई करनी चाहिए थोड़ी। हाँ तो हमारे साथ जो है लाइनमैन भी जुड़ चुका है। बताना चाहूंगा कि देखिए लाइनमैन जो है अपनी जो काम है, जो उनका काम है वो लगातार जो है लाइन पे चढ़ के कर रहे हैं, इतनी धूप में भी, नहा के पसीने में जब भी है। साहब ये बताइए प्रवीण साहब क्या हाल है? बढ़िया साहब। क्या काम चल रहा है? फ्यूज उड़ गया जी पावर ट्रांसफार्मर का। पावर ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया ओवरलोड के कारण। समस्या जो लोग लेके आए हुए तार क्या लगे जी आपको? ये झूठ बोल रहे हैं, क्या सीन है इनका? नहीं बदला तो जाएगा, लेकिन सर नीचे को थोड़ा सा बदला तो जाएगा। हाँ लेकिन कारण क्या है, एकदम से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ओवरलोड है सब चीज। सुबह 4 बजे केबल बक्सा फूक गया था, 4 घंटे बंद रहा और 4 घंटे बाद लोड अब तक कवर नहीं हो रहा। अगर बीच में इसको और ज्यादा बंद कर देंगे फिर कैसे कवर कर लेंगे? लोड नहीं होगा कवर। नहीं इनकी लोड की समस्या नहीं है, जल लोड तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तार की है। जो तार जो सिंगल तार वो टूट रहा है ना, उसमें देखो उसमें आप लोग भी परेशान है। बिल्कुल जर्जर हालत है। आपको रात को 10 बजे तार टूटते, 11 बजे टूटते, आपको भागना पड़ेगा। समय नहीं है जी, किस समय टूट जाएगा, तुरंत भागना ही पड़ेगा।
हाँ, तो मैं यही तो कह रहा था, आपकी मेहनत तो पूरी है, लेकिन अगर ये तार बदल जाए तो आपकी समस्या भी थोड़ी कम हो जाए और यहाँ पे जो है सिरदर्दी भी कम हो जाएगी। अब उस दिन जब पब्लिक इकट्ठी हुई थी वहाँ कुतुबपुर, तो एक स्पेन का तार बदला गया था। उस एक स्पेन से कम से कम 2 रात हम आराम से काटी हमने। अब 2 रात के बाद फिर जो आगे स्पेन है वो कमजोर होने के कारण वो टूट रहे। बुड्ढी के जंगल में कम से कम 4 स्पेन ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म है, यानी कि उसमें एक तार में लगभग 5-5 जोड़ है। अब वो जोड़ पे टूटते नहीं, पीछे टूट जा, ये चक्कर सबसे बड़ा है। थोड़ा लगा दो। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमें जो है क्या नाम, अगर जो तार पूरा बदला। बाबू, हम सर ये जानना चाह रहे थे कि एक समस्या चल रही है लगातार, गांव के कुछ लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे ना बाहर की तरफ, तो जी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने तो ये बोल दिया भाई जो तुमसे होता है वो कर लो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि समस्या अगर वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर इट? नहीं, इस संबंध में आप उच्चाधिकारी से बात करिए ना। मान लीजिए अगर जय साहब नहीं सुन रहे हैं आपकी, एसडीओ साहब से संपर्क करिए। अगर एसडीओ साहब नहीं सुन रहे हैं तो उनसे ऊपर आप संपर्क करिए। यहाँ पे तो नहीं बता सकते हम और कुछ, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है। ठीक है, यहाँ इससे अधिक हम आपको कुछ बता नहीं सकते इस संबंध में, लाइन वाइन का क्या मामला है। ठीक है, तो जी साहब का बात कुछ पता है कब तक आएंगे? अभी इन लोगों साइड का होता है। देखिए मामला गदरहड़ी में भी सुन रहे हैं, वहाँ पे बवाल हो रखा है और लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तो शायद वहाँ हो सकते हैं। ठीक है, नहीं, अभी तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो सहारनपुर में किसी मीटिंग में। अच्छा, तो मालूम नहीं, फिर उसके आगे हम बता नहीं सकते। तो एसडीओ साहब भी यहीं बैठते हैं? एसडीओ साहब यहीं बैठते हैं। तो वो क्या उनके साथ नहीं है क्या? वो भी इनके साथ नहीं है क्या? नहीं, एसडीओ साहब गदरहेड़ी में है, अभी बात हुई थी उनसे। ठीक है, हाँ, वहाँ पे भी शायद जो है लाइन लोड का ही कुछ मामला है, वोल्टेज का, तो वहाँ गए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, उनसे बात करेंगे हम। समस्या तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक समस्या का समाधान हो जभी तो। अब देखो ये भाई, आप देख रहे होंगे, ये भाई अभी जेई से हमारी दिखाओ जरा, एक बार अभी जेई साहब से हमारी जो बात हुई, जेई साहब ने हमें दी धमकी, क्योंकि 3-4 दिन पहले अभी ये बिल कलेक्शन के लिए आए थे, कैंप लगाने आए थे कुतुबपुर में। तो हमने इनका बिल मतलब जो कलेक्शन का वो था, हमने जेई से बात करे, हमने बोल दिया कि भाई हम धरना दे रहे हैं, हम लगाने नहीं दे। तो जेई साहब ने उस दिन, जो यहाँ के जेई हैं सरसावा के, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, अश्योरेंस दिया था कि भाई आपकी जो समस्या है ये, इसका समाधान मैं करूंगा और आप बिल का ये काम जो है चलने दो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब उनको हमने जाने के लिए बोल दिया था, वो चले गए। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला था कि भाई मेरे 3 दिन का टाइम दो, मैं काम करवाऊंगा आपका। आज हम यहाँ जेई साहब से मिलने आए हैं, ना तो एसडीओ यहाँ पे है ना जेई यहाँ पे है। तो बात हुई इनसे? बात हुई है, बात पे तो धमकी दे रहे हैं वो। आपको रिकॉर्डिंग सुनाई होगी इन्होंने, फोन पे बात कर रहे हैं तो सीधा यही बोल रहे हैं जो तुम पे होता वो कर लो। उनका कहने का मतलब तो यही है। अब बताओ किसके पास जाएं? एक्शन से बात हुई है, एक्शन अलग ही हवा में है। वो तो ये बोल रहे थे कि भाई 2 महीने, वो बोल रहे थे कि जी मैं 2 महीने से आया हूँ इस पावर हाउस में, उससे पहले जो जेई था उसको ये प्रोसेस करनी चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी भाई? सरकारी डिपार्टमेंट है, इसका मतलब ये तो कभी चीज पूरी होने की नहीं। क्यों इनके 2 या 3 महीने में, अगर इनके जो ट्रांसफर है 2-3 महीने में अगर इनके ट्रांसफर होते रहे, लेट्स से कि 1 महीने में, 1 साल में 6 जेई बदले, 2 महीने एक फाइल को प्रोसेस करने में लगे, इस हिसाब से तो वो फाइल जो है वो कभी प्रोसेस होगी नहीं। क्यों? 2 महीने में हर का ट्रांसफर हो जाएगा, फिर जो दूसरा जो जेई आएगा, ये एई आएगा, वो काम करेगा ही नहीं। वो बोलेगा भाई पहले वाले से करवा लो। मतलब जेई का ट्रांसफर है, लाइन का ट्रांसफर? लाइन का तो ट्रांसफर होना ही नहीं है, क्योंकि ये बिल लेने के नाम पे तो बिल निकल रहे हैं भाई साहब हमारे 2500 के, 1600 के, है ना। बिल लेने के नाम पे तो 1 तारीख भी आगे नहीं होती, बिल एकदम आ जाता है। और भाई आपको बिल जमा करना ही पड़ेगा। बिल हम जमा भी कर रहे हैं, मेरे पे सारी पर्ची है, मेरे घर का सारा का बिल जाके देख लो, हाई एक बिल अप टू डेट है। लेकिन लाइट देने के नाम पे कोई वो नहीं है, मतलब लाइट नहीं देनी है। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है, अगर ये अंडररेटेड है, अगर ये सारे ट्रांसफार्मर अंडररेटेड है, इन पे 3-3 फीडर अगर जोड़ रखे हैं, तो क्यों जोड़ रखे हैं भाई? आप बिल कलेक्ट कर रहे हो, पैसा ऊपर से सैंक्शन करवाओ, टेंडर निकालो, इसका लोड बढ़ाओ भाई। क्या गर्मियां आने से पहले सारी जो काम है, जो लाइनें हैं, वो दुरुस्त अगर हो जाए तो ये दिक्कतें ना बिल्कुल होनी चाहिए थी। देखो क्या होता है ना, आदमी जब ही चलता है जब उसको प्रॉब्लम आती है। अभी गर्मी आई है, गर्मियों में प्रॉब्लम आ रही है हमें, हम भी भाग रहे हैं, लेकिन सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस टाइम पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गर्मी आने से पहले उसको दुरुस्त किया जाए, ठीक ठाक किया जाए, मेंटेनेंस हो उसका। मेंटेनेंस के नाम पे तो जीरो है, कहाँ मेंटेनेंस है? देखो एक बार इसकी हालत ही दिखा लो, ये बिजली घर है? ये बिजली घर होने का स्टैंडर्ड है? वेजिटेशन देखो कितनी ज्यादा हो रही है। अब वेजिटेशन कभी ये टच करेगी, अर्थिंग क्रिएट करेगी, तो कितना इश्यू होगा। तो भाई ये डिपार्टमेंट तो कभी सुधरने वाला है नहीं।
आम जनता पिसती रहेगी और ये डिपार्टमेंट ऐसे ही कैसे कैसे सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे? जब तक आला ऑफिसर जो हैं वो अपने छोटे सबॉर्डिनेट्स पे डंडा नहीं चलाएंगे ना, तब तक नहीं चलेगा। वहां तक तो तभी पहुंचेगी ना जब लोग वीडियो शेयर करें। अब वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है भाई। वीडियो शेयर करो, ऊपर तक जाए, ये मोदी जी तक, योगी जी तक जाए, और जो हमारे विद्युत मंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश के, उन तक जाए, उनके कानों में एक बार ये हमारी आवाज भी पहुंचे, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अदरवाइज तो आप ऐसे ही जद्दोजहद करते रहो, ये हमेशा से ऐसे ही रहेगा। और यूपी में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का सुधार कभी नहीं होना, ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ, चाहे कुछ कर लेना। जब तक मंत्री नहीं सुधरेंगे, जब तक ऑफिसर्स नहीं सुधरेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। साफ सीधी बात है। एक्शन साहब से बात हुई थी। हाँ जी हुई थी। एक्शन साहब क्या बोल रहे थे कि भूतकाल की बात ना करो। या जिसका खेत है उस मालिक को बुलाओ। भाई आ गया जी, भाई बताओगे क्या कितना नुकसान हुआ जी भाई का? गौरव, क्या क्या नुकसान हो गया, क्या हो गया था आपके साथ? 10 बीघे गेहूं जड़ी और फूकी भी इसी की वजह से। हाँ, तार टूट गया था। हाँ, तार टूट गया था। जर्जर तार हैं, इस वजह से तार टूटते हैं। ये क्या चीज ले रहे हैं आप? ये ऑनलाइन करवाया था पटवारी साहब ने कि आपका मुआवजा मिल जाएगा। अच्छा, अब तक नहीं मिला, 1 महीना हो गया। ये हालत है। हाँ, ये फूकी थी उस टाइम गेहूं। अच्छा, कितने बीघे बांध था? ये 10 बीघे बांध था। अच्छा, और हाँ 10 बीघे बांध था, और एक भी मतलब कुछ नहीं बचा इसमें। तो फिर यहाँ क्या करने आ गया आप? क्योंकि एक्शन साहब ने तो बोल दिया ये बात, बोलते भूतकाल की बात है। तो भूतकाल की बात मतलब गेहूं फूकने से पहले बतावेंगे गेहूं फूकेगी मारी है, हमें पता गेहूं फूकेगी। और एक्शन साहब को पहले बतावे, वो तो करेगी भूतकाल की बात होगी, वर्तमान बात ही बतावेंगे। और वर्तमान की बात बताओ, भूतकाल है वो तो। आपकी जो गेहूं फूकी वो भूतकाल है। भाई साहब 1 महीना हुआ और 1 महीने से घूम रहा मैं, अब तक नहीं मिला मुआवजा। बताओ कहाँ के लिए फिर रहा? पागल लोग तो। और धूप गर्मी कितनी हो रही, एक नुकसान हो गया मेरा, ऊपर से एक्शन बैठा हुआ वहाँ धूम, उसमें एसी में बैठा हुआ रहा है। वो तो नहीं करेगी कि भाई हमने जो है, क्योंकि इन्होंने बात करी। हाँ जी, ए राणा जी इधर उधर। हाँ जी, आपकी जी एक्शन साहब से बात हुई थी, क्या बोल रहे थे जी? कह रहे थे भूतकाल की बात ना करो। मतलब इनकी जो गेहूं फूकी 1 महीने पहली बात में भूतकाल बताया थी। कहना भाई सही कह रहा जी, ये बम अपने नुकसान होने से पहले बताया करेंगे जी। हमारी उस दिन गेहूं फूकेगी, हमारे उस दिन खेत में आग लगेगी। वर्तमान पे आके रिपोर्टिंग। तो एक्शन साहब, आपको जो किसान लोग हैं उनका कहना ये है कि जब भी अगर नुकसान अगर होगा बिजली के द्वारा, तो 1 महीने पहले ये जो है इसका एडवांस नोटिस आपको दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, अगर गेहूं फूकी है, कोई इंसानियत रही नहीं। नो सोचिंदा आदमी की भाई नुकसान हुआ अगले का है, मुआवजा दुआ में या कुछ ढंग की बात कर रहे, भूतकाल की बात बता रहे। बताओ, तो आपको एडवांस नोटिस टाइप करवा लो, कोई समस्या जी जो भी फसल बो तुरंत जो है एक्शन साहब के वहां पे जमा करवा दिया। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये आप एफिडेविट बनवाओ एक गाँव में से, और अपना सिग्नेचर लो, इनके भी लो, और वही जमा करवाओ कि भाई अगर जो है दोबारा से मेरा नुकसान होता तो जिम्मेदार आप हो। ठीक है। कौन से गांव से हैं जी आप? हाँ, मैं जी कुतुबपुर से। अच्छा, तो एक बार जरा नजर घुमाना भाई, कैमरा घुमाना जरा। क्या 6 बंदे हैं कुतुबपुर में? नहीं जी, बंदे तो पूरा गांव है। 6 बंदे थोड़ी रहते हैं। इस फीटर पे कितने गांव? इस फीटर पे कितने गांव हैं? इस फीटर पे गाँव है जी कम से कम भाई, असदपुर, झरोली, संजापुर, सैनपुर, गंगोट, कम से कम है जी 10 गाँव। तो उन्हें तो कोई समस्या नहीं, तुम्हें समस्या है क्या? जी 7 बंदों को समस्या तो सबने है, पर चलने की हिम्मत ही नहीं कोई करता है कोई। सिर्फ हम हिम्मत कर रहे हैं और हम खड़े हैं जी यहाँ से। असल में क्या है ना, धूप जो है ना, ये धूप ऐसी चीज है। अब से धूप हो रही है, पूरी दोपहर हो रही है, और हम लोग जो हैं, हमारे दिमाग में है कीड़ा, मतलब हमारे घर वाले ही परेशान, हमारे ही जीरी ज्यादा लग रही है जी। मैं ये तो पूछा चाह रहा, किसान तो होंगे जिनके यहाँ बिजली लगी हुई, जिनके खेत में जो बिजली लगी हुई है, वे कहाँ हैं? किसी को कोई फर्क नहीं है जी। हम ही लड़ रहे हैं, हम ही एक्शन हो रहा है, और हम ही जे हिसाब की बात सुन रहे हैं कि थार जो होता हो जाओ कर लो। सारे पास ने धमकी दी है। आपके पास कोई काम धाम है या नहीं? ऐसे ही काम धाम है, सारी रात हम सोते नहीं है, तो कहाँ से काम धाम दिमाग में होगा अपना? आंखों में ये देखो, आंखों में हो रही जी बिल्कुल। और नींद तो जी पाओगी ना जी, हमारी फसल कुछ ढंग की हो रही होगी। क्या है, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ, 50 आदमी अगर वीडियो देखेंगे तो वो यही कमेंट भी ना करें, लेकिन मन में ये बात बोलेंगे कि ये फालतू है, यही घूम रहे हैं, कोई काम तो है नहीं। जरूरत सबने है, पर बेचारा कोई चलने की हिम्मत नहीं करता जी। तो अगर हम तो आपके कैमरे के माध्यम से और जो गांव है ना हमारे फीटर पे, हम उन्हें ये कहना चाहते हैं जी, आप लोग लगो कम से कम हमारे साथ जी। हम अब अकेले अपने गांव के लिए नहीं लड़ रहे हैं जी, हम इस पूरे फीटर के लिए लड़ रहे हैं जी।
तारों का पता भाई साहब असदपुर का हो या संजापुर का, झरोली का, कोई भी हो भाई, आप लोगों ने सबने पता ये असदपुर के पास ही कोई कहाँ वो तार टूटा है भाई ज्यादा, वो नानू माजरा कहाँ है, वहां कितना बुरा हाल है जी। कम से कम हमारे साथ खड़े हो जो और कुछ भला हो जाएगा जी लाइन का इसका भाई। हम तो यही वो कहना चाहते हैं जी। तो मतलब संदेश है आपका ये? जी संदेश है जी ये, और हम कोशिश करेंगे जी इधर से जाते हुए एक एक गांव में जावे, वहाँ के प्रधानों से मिले जी, कोशिश ठीक है। जो ग्रामीण है उनसे मेरी बात हो चुकी है, जो युवा है गांव के उनसे बात हो चुकी है, जे हिसाब से भी हमारी बात हुई। जो भी इसमें प्रोसेस होगी, जे हिसाब से हमारी भी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं किसानों के भी साथ भी हैं, और जो है घरेलू बिजली है उनके साथ भी है। तो समस्या ये रहेगी कि जितनी जल्दी समस्या का समाधान हो जाए। अगर आप भी कभी अपनी बात कैमरे पे रखना चाहेंगे या फिर न्यूज पे रखना चाहेंगे तो आपका स्वागत है, आप हम जब भी मर्जी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद भाई। हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक और संदेश देना चाहते हैं कि जी देखो हम लड़ रहे हैं, इतनी धूप में आ रहे हैं, मतलब हम ये तो है नहीं यो भाई नोएडा नौकरी करे और मैं नौकरी करूं, पर मैं भी आज छुट्टी लेकर भाइयों के साथ आया, पर जो हमारे गांव के लोग हैं वो ही नहीं बताओ, मतलब यार कम से कम थोड़ा बहुत तो, और भाई आप नहीं आ सकते ना तो कम से कम ये वीडियो शेयर कर दे करो, बस कम से कम ऊपर तक बात तो पहुंचेगी यार। हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी तो फायदा ही है इसमें भाई, क्यों पत्रकार साहब हैं, कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दे करो, अपने स्टेटस पर लगा करो। हमें नहीं फेमस होना भाई, हमें ना कोई कहीं किसी का इलेक्शन लड़ना, कम से कम हम बिना ना कोई हमें राजनीतिक कोई वो हमारा स्वार्थ है इसमें, कम से कम इस वीडियो को शेयर करके इसे फैला करो भाई, थोड़ा बहुत एक आधा अपना लोगों तक पहुंचे, पता लगे कि हाँ भाई कितने परेशानी है वहां से। जितने भी व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप है उनमें सभी में कम से कम सारों में तो शेयर करे, दूसरे कामों में शेयर करे। करने का एक फायदा है कि जब तक दिखता नहीं तब तक बिकता नहीं। धन्यवाद।